नमस्कार, स्वागत है आपका सिटी पोस्ट लाइव में। मैं हूं मुस्कान। बिहार विधानसभा चुनाव के पहले वैध मतदाताओं की पहचान सुनिश्चित करने के लिए हो रहे विशेष गहन पूर्ण निरीक्षण को लेकर सियासत में खलबली मची है। वोटर लिस्ट के विशेष गहन पूर्ण निरीक्षण का काम बिहार में शुरू हो रहा है, लेकिन पूरे देश में विपक्ष के कान खड़े हो गए हैं। कांग्रेस आरजेडी से लेकर विपक्ष के तमाम नेता इसका विरोध कर रहे हैं। यह विरोध क्यों हो रहा है, जानने के लिए और बात करने के लिए इस पर हमारे साथ मौजूद है सिटी पोस्ट लाइव के मैनेजिंग एडिटर श्रीकांत प्रत्युष। सर, ये बताइए क्यों हो रहा है, मतलब क्यों इतना विपक्ष इस पे सवाल उठा रही है? देखिए, अभी मुस्कान समय बहुत कम है। चुनाव तो 3-4 महीने बाद ही होना है। जुलाई महीना है, जुलाई, अगस्त, सितंबर और अक्टूबर में ही चुनाव होना है। तो ये बहुत बड़ा काम है। विशेष गहन पुनरीक्षण का जो काम है ये बहुत बड़ा काम है। इसमें सालों लग जाते हैं, लेकिन 3 महीना में, 2 महीना में कराने का काम, जो 2 साल में काम कराने में लगता है, उसको 2 महीने में कैसे या 25 दिन में कैसे करा लेगा चुनाव आयोग। इसको लेकर विपक्ष सवाल उठा रहा है और विपक्ष का कहना है कि जो प्रक्रिया है इसमें बहुत समय लगता है और बहुत तरह के प्रमाण पत्र देने होते हैं। तेजस्वी यादव कह रहे हैं कि अभी बाढ़ का समय है, लोग अभी बाढ़ से बचाव करेंगे कि कागज लेके घूमेंगे? बिल्कुल, तेजस्वी यादव का कहना है कि हर जगह बाढ़ से तबाही मचती है बिहार में इस मौसम में, और बाढ़ से लड़ने की बजाय लोग कहाँ कहाँ सरकारी दफ्तर के चक्कर लगाते घूमेंगे, कहाँ से पेपर जमा करेंगे, क्योंकि उनको मैट्रिक का प्रमाण पत्र देना पड़ेगा, जाति का प्रमाण पत्र देना पड़ेगा, जन्म का प्रमाण पत्र देना पड़ेगा, अपने माता पिता का भी प्रमाण देना पड़ेगा। तो ये बहुत मुश्किल काम है और बहुत ऐसे लोग हैं जो इस प्रक्रिया से वोटर लिस्ट से ही बाहर हो जाएंगे। सर, फिर सवाल आ रहा है कि सर योगेंद्र सिंह इसे प्रशासनिक एनआरसी करार दे रहे हैं, क्यों? नहीं, योगेंद्र यादव तो जाने माने पॉलिटिकल एक्टिविस्ट हैं और उनका कहना है कि देखने में सामान्य प्रक्रिया लगती है, टेक्निकल प्रक्रिया लगती है, लेकिन ये प्रशासनिक एनआरसी की तरह है। मतलब ये चुनावी जनगणना की तरह है। अब इसमें कई तरह के प्रमाण पत्र मांगे जाएंगे और बिहार सरकार ने तो लोगों को प्रमाण पत्र दिया नहीं है। बिहार में कितने लोगों के पास जन्म प्रमाण पत्र होगा, कितने लोगों के पास मैट्रिक और बोर्ड की परीक्षा का सर्टिफिकेट होगा, कितने लोगों के पास अपने माता पिता के बारे में विशेष कागजी सबूत होंगे। तो उनको आशंका ये है कि कहीं विशेष गहन पुनरीक्षण कार्य के बहाने करोड़ों लोगों को वोटर लिस्ट से गायब न कर दिया जाए, क्योंकि उनको आशंका है कि लगभग 4 करोड़ लोग इस प्रक्रिया के तहत वोटर लिस्ट से गायब हो सकते हैं। उनके चुनाव वोट करने का अधिकार छीन सकता है और इससे उनकी चिंता बढ़ी हुई है। अब देख रही है बिहार में हो रहा है पुनरीक्षण का काम, लेकिन पूरे देश भर में आवाज़ उठ रही है। विशेष गहन पुनरीक्षण कार्य के तहत चुनाव आयोग वोटर से क्या क्या प्रमाण मांगेगा, ये सवाल उठ रहा है। तो मैंने बता ही दिया कि कई तरह के प्रमाण मांगे जा सकते हैं। राशन कार्ड और आधार कार्ड को आधार नहीं माना जाएगा। आपको जन्म प्रमाण पत्र देना पड़ेगा, माता पिता का भी देना पड़ेगा। तो कई ऐसे सरकारी कागजात की जरूरत पड़ेगी जो लोगों के पास नहीं रहते हैं, और इतना जागरूक भी नहीं है बिहार के लोग कि अपना घर का कामकाज छोड़ करके वोट देने के लिए सरकारी दफ्तरों का चक्कर लगाएंगे अपना वोटर लिस्ट बनवाने के लिए। तो बड़ी चुनौती है ये। विपक्ष को नुकसान कैसे होगा सर? देखिए, विपक्ष को डर ये है कि कहीं इसके पीछे साजिश तो नहीं है उनके वोटरों को वोटर लिस्ट से गायब करने की, क्योंकि आप देख लीजिए बिहार में भी बहुत ऐसे बांग्लादेशी घुसपैठिए हैं, खासतौर पर सीमांचल और कोसी में, जिनकी तादाद बहुत ज़्यादा है और वो वोट देने का अधिकार पा चुके हैं, वोटर लिस्ट में शामिल हैं। तो जब ये विशेष पुनरीक्षण कार्यक्रम होगा तो उसमें तो उनके पास कोई प्रमाण ही नहीं होगा बिहार में रहने का, कितना दिन से रह रहे हैं, माता पिता कौन थे, आपके पास क्या प्रमाण पत्र है, जन्म प्रमाण पत्र देना पड़ेगा। तो उनके पास तो जन्म प्रमाण पत्र यहाँ का होगा नहीं, क्योंकि उनका जन्म ही यहाँ नहीं हुआ है। तो ऐसे लाखों जो बांग्लादेशी घुसपैठिए हैं जो तेजस्वी यादव की पार्टी के लिए, कांग्रेस पार्टी के लिए वोट करते हैं, तो वोटर लिस्ट से बाहर हो जाएंगे। तो नुकसान किसको होगा? महागठबंधन को होगा। तो इसलिए ये विरोध हो रहा है। कांग्रेस का कहना है सर कि ये दलित और जो पिछड़े वर्ग है उनको टारगेट करेगा, उन लोग को हटाएगा जो महागठबंधन के लिए वोट देते हैं।
हाँ बिल्कुल। अब जो पढ़े लिखे लोग हैं उनके पास तो हर तरह का प्रमाण पत्र होता है, जाति प्रमाण पत्र भी होता है, मृत्यु प्रमाण पत्र भी होता है, माता पिता का भी डिटेल होता है, और मैट्रिक बोर्ड का रिजल्ट और सर्टिफिकेट भी होता है। लेकिन जो अनपढ़ लोग हैं, जो गरीब हैं, दलित हैं, उनके पास इस तरह के कागजातों की कमी होती है और वो ज़्यादा सरकारी बाबुओं से निपट नहीं सकते हैं, उनको ज़्यादा एक्सपोजर नहीं है, तो उनको डर लग रहा है कि कहीं हमारे ही वोटर लिस्ट से प्रक्रिया के तहत वोटर लिस्ट से गायब ना हो जाए। इसलिए कांग्रेस को चिंता सता रही है, करे कि इससे तो दलित ही वोटर आउट हो जाएंगे वोटर लिस्ट से। तेजस्वी यादव को डर है कि जो अल्पसंख्यक हैं वो वोटर लिस्ट से गायब हो जाएंगे तो भारी नुकसान हो जाएगा। तो बहुत डर है, और केवल इसका ये तो हो रहा है काम बिहार में, लेकिन ममता बनर्जी भी परेशान है कि वहाँ भी ना हो। बिल्कुल। अगर बिहार घुसपैठी बहुत ज़्यादा है, अगर बिहार में हो गया तो शुरुआत और सफल हो गया तो अगले साल बंगाल में चुनाव होना है, तो वहाँ भी निर्वाचन आयोग इसको लागू कर देगा, और वहाँ तो और ज़्यादा महंगा पड़ेगा। बिहार में तो कम है, बंगाल में तो बांग्लादेशी ही ज़्यादा हैं, और अल्पसंख्यकों की आबादी वहाँ बहुत ज़्यादा 38% है, तो बिहार में तो 16% है, वहाँ 2 गुना से ज़्यादा हैं, और उसी के बलबूते पर ममता दीदी सत्ता में बनी हुई हैं। तो वहाँ भी अगर ये हो गया काम तो लाखों करोड़ों वोटर बाहर हो जाएंगे, ममता दीदी का खेल बिगड़ जाएगा। तो सबसे ज़्यादा आक्रामक ममता दीदी हैं कि भाई ये कैसे हो जाएगा। तो बिहार में हो रहा है तो विपक्ष एकजुट है, गुलबंद है, और पूरे देश भर में इसका विरोध इसलिए हो रहा है क्योंकि उनको पता है कि अभी शुरुआत तो बिहार से हो रही है, लेकिन ये आगे हर राज्य में हो सकता है, और हर राज्य में होगा तो नुकसान विपक्ष को होगा, ये लग रहा है। सर, तेजस्वी यादव अभी करेंटली पीसी में एक सवाल उठाएं कि जब लोकसभा में यही वोटर लिस्ट था तो विधानसभा में काहे चेंज किए, उसी टाइम चेंज करते? हाँ बिल्कुल, तेजस्वी यादव सवाल उठा रहे हैं, वो तो साजिश करार दे रहे हैं कि ये उनके वोटरों को वोटर लिस्ट से गायब करने की साजिश है। वो सवाल उठा रहे हैं कि लोकसभा चुनाव हुआ जिस वोटर लिस्ट के आधार पर, उसी आधार पर क्यों नहीं विधानसभा का चुनाव होना चाहिए। अगर आपको कराना ही था विशेष गहन पुनरीक्षण कार्य तो 1 साल पहले फैसला लेते और 1 साल में करा लिए होते। अब जब चुनाव सर पर आ गया है तो आप कह रहे हैं कि अब फिर से वोटर बनाएंगे। और सबसे बड़ी बात यह है कि कई ऐसे वोटर हैं जिनका वोटर लिस्ट में नाम नहीं है, नाम जुड़वाना है, तो उनके लिए बहुत मुश्किल होगी, बहुत पेपर कागज देना पड़ेगा। पहले तो कुछ नहीं था, कोई आता था वार्ड पार्षद और नेता पार्टी के कार्यकर्ता आते थे और वोटर कार्ड बनवा देते थे। लेकिन अब विशेष गहन पुनरीक्षण कार्य के तहत मुझे नहीं लगता है कि ये इतना आसान होगा किसी का वोटर कार्ड बनवाना। तो मुश्किल काम तो है, क्योंकि अब करोड़ों लोगों का वोटर लिस्ट को रिवाइज करना, उनके प्रमाण पत्र की जांच करना कोई छोटा मोटा काम नहीं है। तो ये बड़ी चुनौती है विपक्ष के लिए भी। सर, आखिरी सवाल, बिहार जैसे पॉपुलेटेड स्टेट अगर सक्सेसफुल हो जाता है ईओसी के लिए, इलेक्शन कमीशन के लिए वो निरीक्षण करना और वो अपडेट करना, फिर तो हर स्टेट में लागू हो जाएगा? बिल्कुल, अगर बिहार में इसकी शुरुआत हो रही है, देखिए बहुत पहले हुई थी शुरुआत इसकी, एक बार हो चुका है ऐसा, बहुत दिनों बाद ही हो रहा है। तेजस्वी यादव कह रहे हैं ना कि मुझे तो याद नहीं है कि कब हुआ था, तो ठीक है उनका जन्म नहीं हुआ था तब हुआ था, लेकिन अब फिर से एक बार हो रहा है। तो सवाल ये उठा रहे विपक्ष कि भाई बिहार चुनाव के ठीक पहले क्यों हो रहा है। ये तो 1 साल पहले भी किया जा सकता था, लोकसभा चुनाव के पहले भी किया जा सकता था। लोकसभा चुनाव में तो आपने पुराने वोटर लिस्ट को आधार मान लिया, और अब जब बिहार विधानसभा चुनाव होना है तो आप कह रहे हैं कि अब भाई विशेष पुनरीक्षण अभियान चलाएंगे, विशेष गहन पुनरीक्षण अभियान, मतलब लाखों करोड़ लोगों को वोट के देने के अधिकार से वंचित कर देंगे। तो तेजस्वी यादव की चिंता बढ़ी हुई है, और उनका आरोप है कि बीजेपी को लगता है, एनडीए को लगता है कि उनकी हार हो रही है, तो उनको सत्ता में आने से रोकने के लिए ये साजिश की जा रही है, उनके वोटर को वोट देने से रोकने की। तो आप सुन रहे थे पूरे डिबेट को, और आपको क्या लगता है अपना ओपिनियन कमेंट सेक्शन में ज़रूर साझा करिएगा। तब तक के लिए बने रहे हमारे साथ, धन्यवाद।